हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से IB नॉलेज में। अब गणित का हम अगला अध्याय देखेंगे आज, जिसमें है दशमलव वाली संख्याओं का दशमलव हटाना। ठीक है, ये चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसको आज देख लेते हैं, ये भी जरूरी है सीखना। ठीक है, मैथ्स जब हम हल करते हैं तो बहुत सारे सवाल ऐसे रहते हैं जो दशमलव में रहते हैं। ठीक है, दशमलव तो जानते होंगे, किसी भी संख्या के बीच में जैसे 6 और एक छोटा सा डॉट जैसे रहता है और इसके आगे लिख दिया कुछ भी संख्या। ठीक है, 6.5, 6.51। तो एक चीज याद रखना, दशमलव के बाद हमेशा संख्या सिंगल डिजिट में पढ़ी जाती है। जैसे 51 नहीं पढ़ोगे आप, 6.51 पढ़ोगे, 6.51 नहीं पढ़ोगे। ठीक है, 16.17 पढ़ोगे। इस तरीके से पढ़ोगे। सामने वाली संख्या को तो एक साथ पढ़ सकती हो, लेकिन बाद वाली संख्या को सिंगल ही पढ़ना पड़ेगा। जितनी भी संख्या है, एक साथ 4 है तो एक साथ 4, इस तरीके से सिंगल पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इन्हीं संख्याओं का। हम दशमलव में अगर कोई संख्या आ गई है, सवाल हल कर रहे हैं, दशमलव में कोई संख्या है तो हम दशमलव हटा के कई बार आसानी से हल कर लेते हैं। कई बार दशमलव के भी हो जाते हैं, पर कुछ समय हमें ऐसा, कुछ टाइम हमें ऐसा है कि दशमलव हटाना पड़ता है, तो आसानी से सवाल हल हो जाता है। तो उनको हम दशमलव को कैसे हटाएंगे, दशमलव को किस तरीके से इनको हटाएंगे, अलग करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम आज देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है, कोई भी संख्या है मान लो। ठीक है, उदाहरण से देखो। ठीक, जैसे 6.51 ही है। ठीक है, 6.51 है, तो इसका दशमलव कैसे हटाएं हम। इसमें क्या करेंगे हम, जब आगे लिखेंगे तो 651 अब एक साथ लिख देंगे, इस दशमलव को हम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ एक बटे का निशान लगाएंगे। ठीक है, बटे का निशान लगाएंगे। बटे वाली हम भिन्न वाली संख्या हम पढ़े हैं, तो भिन्न में बटे का निशान रहता है, ऐसे ही इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। ठीक है, बटे का निशान लगाएंगे। जहां भी दशमलव था, 6 के बाद दशमलव था तो 6 के बाद दशमलव था, वहां लगा दो बटे में 1। और उसके बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, इस तरीके से हम हल करते हैं। और भी कोई भी संख्या है, जैसे 5.5 है। ठीक है, अगली उदाहरण क्या है हमारा, 5.5 है। तो क्या करेंगे हम, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 55 एक साथ लिख लेंगे। और बटे में देखो जरा, बटे में क्या करेंगे, जहां दशमलव है, दोनों 5 के बीच में दशमलव था तो दोनों 5 के बीच में 1 लगाए। और उसके बाद क्या किए, एक अंक है दशमलव के बाद तो एक ही जीरो लगाना। यहाँ 2 अंक था दशमलव के बाद, तो हम दशमलव की जगह में 1 लगाया बटे में, और 2 अंक था दशमलव के बाद तो 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, यहाँ 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दिए। अगर काटते बन रहा है तो काट भी दो 5 की टेबल से। इस तरीके से 5 11 55 और 5 दूनी 10 तो 11/2 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, कैसे काटे, 5 11 55 और 5 दूनी 10, दोनों संख्याएं एक ही टेबल से कटनी चाहिए, एक ही पहाड़े से कटनी चाहिए, किसी भी का। चाहे ये 2 से कट जाए तो ये भी 2 से कटे, ये 3 से कटे तो ये भी 3 से कटे, ये 4 से, जिससे भी ऊपर वाली कट रही उसी से नीचे वाली कटनी चाहिए। ठीक है, कितनी बार कट जाए वो दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों एक ही संख्या से भाग जानी चाहिए, दोनों एक ही संख्या के भाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, दोनों 5 से ही कटा। इस तरीके से हम संख्या को काट भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम दशमलव हटा सकते हैं। तो दशमलव का कॉन्सेप्ट बहुत इजी और बहुत छोटा था। इस तरीके से हम दशमलव वाली संख्याओं का दशमलव हटा सकते हैं। ठीक है, अब और भी कुछ चीजें रहती हैं, जिनमें और भी कुछ रहती हैं। अगर संख्या ऑलरेडी दशमलव में, जैसे संख्या ऑलरेडी बटे में दी हो, और कभी कभी क्या है, हमें क्या करना है, उनको दशमलव के रूप में लाना है। ठीक है, अब दशमलव वाली संख्याओं को, दशमलव तो हम हटा लिए, लेकिन दशमलव रूप में संख्या को लाना। अगर इसी को हम, कोई भी संख्या है, दशमलव रूप में संख्या बदलना। अगर कोई भी संख्या दी है, ठीक है, ठीक, कोई भी संख्या दी है और दशमलव रूप में संख्या बदलना है, तो कैसे बदलेंगे उनके। इसके पहले क्या किए थे हम, एक दशमलव वाली संख्या थी, उसके दशमलव को हमने हटाया था, दशमलव वाली संख्या को हमने दशमलव हटाया था। अब कोई भी संख्या बटे के रूप में दी है तो उसको दशमलव में कैसे लाएं,
वापस, ठीक है। कोई भी संख्या गणित के हल करते समय, सवाल करते समय दशमलव बटे के रूप में दे दी है तो उसको हम दशमलव रूप में लाके आसानी से हल कर सकते हैं। दोनों तरीके से हल कर सकते हैं जहां आसानी जा रही है। तो हमने पहले तो हम दशमलव को हटाया, अब वापस दशमलव रूप में कैसे लेके आए। तो जैसे कोई भी संख्या दी है, इसको भी उदाहरण से समझो। जैसे 5.5 दिया है, ठीक है। तो इसको क्या करो, सॉरी 55 दशमलव रूप में लाना है वापस। 55/10 दिया है तो क्या करो, देखो बटे में एक जीरो लगा है तो पीछे से कोई भी संख्या 55 लिखी, बटे को हटा दो, 10 को हटा दो, सब कुछ कर दो, नीचे जो भी लिखा है उनको हटा दो। पीछे क्या दिया है, जो भी संख्या ऊपर दी है तो एक जीरो लगा है तो पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। जैसे 571/100 दिया है, ठीक है। 571/100 दिया है। अब बटे में 2 जीरो हैं तो वो संख्या को पूरी लिखो, 571, 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। इस तरीके से दशमलव रूप में भी ला सकते हैं और दशमलव हटा भी सकते हैं। इन्हीं को वापस दशमलव में हटाना है तो 2 जीरो है तो बटे में 1 लगा के दशमलव की जगह में और 2 जीरो लगा दो। दशमलव हटाना है तो दशमलव हटा लिए, दशमलव में लाना है तो दशमलव में ला लिए हमने, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसी का इसके पहले जो अब भी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं उसका उल्टा कॉन्सेप्ट है। हमने वहाँ क्या किया, इनके बटे में दशमलव की जगह में 1 लगा के जीरो लगाया जितनी अंक हैं। अब यहाँ क्या किए, 1 जीरो है तो पीछे से 1 दशमलव लगा दिया, 2 जीरो है तो पीछे से 2 दशमलव लगा दिया, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया। अगर जैसे कोई भी 5, 6, 1, 14, 614, 5614 है और 1000 दिया है। अब 3 जीरो हैं तो 5, 6, 1, 4 लिखे, ठीक है। पीछे से 3 अंक छोड़ के 1, 2, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो तो 5.614। इस तरीके से हम दशमलव रूप में भी संख्या ला सकते हैं और दशमलव हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम हल कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, क्या है, शून्य वाली संख्या दी है तो सीधे सीधे कर लिए। लेकिन अगर तुम्हारा क्या दे दिया, जैसे 17/8 दे दिया, तब कैसे हटाएंगे। तो इसको भी हटाने का तरीका है, तुम क्या करो, 17 ऊपर वाली संख्या हमेशा अंदर रहती है, भाग का निशान बनाओ, ऊपर वाली संख्या हमेशा अंदर रहती है। जो उच्च क्वालिटी के लोग रहते हैं समझो, वो उसको हम अंदर लेके आते हैं, ठीक है, अंदर बैठाते हैं। आज का जमाना ऐसे ही है ना। तो ये ऊपर वाली है, ठीक है, ऊपर का है, उच्च क्वालिटी का है तो अंदर ले गए, और जो निम्न क्वालिटी यानी बाहर वाला है उसको बाहर कर दिए हम, ठीक। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो अब इसको हम भाग दे सकते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 बचा, दशमलव लगा के शून्य लगा दिए, 8 एकम 8, फिर 2 बचा, दशमलव तो लगा ही है हमारा, फिर से शून्य लगा दिए, 8 दूनी 16। इस तरीके से हम 4 बचा, फिर से शून्य लगा दिए, 8 पंचे 40। तो क्या आ गया इसका आंसर, 1.125। इस तरीके से हम भाग से, अगर बटे में 10, 100 शून्य वाली संख्या नहीं है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो हम भाग दे के करते हैं। और अगर बटे में 10, 100, 1000 वाली संख्या है तो सीधे सीधे इनका कॉन्सेप्ट, कितने शून्य है उतने अंक पीछे से छोड़ के दशमलव लगा दो। बस 2 कॉन्सेप्ट पे ये हल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमारा दशमलव से संबंधित जो भी था हमने समझ लिया, पढ़ लिया, ठीक है। दशमलव हटाना, दशमलव में लाना संख्या को। अब भिन्न के बारे में आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो सेशन को अब ज़्यादा नहीं लंबा खींचेंगे, हम सेशन यहीं करते हैं समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और जो भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।